जब तक तुम लोग पास होने के पीछे भागोगे तब तक तुम्हें फेल होने का डर सताएगा। अगर आप टॉप करना चाहते हो तो आपकी मानसिकता भी उससे ऊपर वाला होना चाहिए। आ रही बात समझे? मानसिकता ये कि सर पास हो जाएंगे क्या, पास हो जाएंगे क्या, इसका मतलब तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि फेल तो नहीं हो जाऊंगा मैं, कहीं फेल ना हो जाऊं। इतने नंबर लेंगे आप प्रेशर हो जाएगा सर नहीं आएगा। हाँ ऐसा चलो 100 में से 100 आएंगे। आओ चलिए अब शुरू करते हैं। अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। पार्ट जो कुछ भी चल रहा था चलने दो, उसी से आगे चलते हैं। हमने आपको लिक्विडिटी रेशियो समझा दिया था, सॉल्वेंसी रेशियो समझा दिया था। आज एक्सप्लेन करेंगे पूरा, बात पे नहीं बेटा, पूरा का पूरा समझेंगे बेटा। कौन सा? एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। दूसरा कौन सा रेशियो बेटा? आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आज इसको समझने के बाद फिर आपको लोगों को कल का टाइम है और कल पूरे दिन जो कुछ भी इससे डाउट हो, जहां से भी डाउट हो, जिस भी किताब से डाउट हो, वो कल आप पूछोगे। परसों आप टेस्ट दो, परसों टेस्ट। चैप्टर कौन सा चल रहा है? अकाउंटिंग रेशियो। इसका टेस्ट बस पूरे इस चैप्टर का जितने भी होगा टेस्ट दोगे आप, ठीक है, थ्योरी प्रैक्टिकल समेत। आइए, हमने कल आपको समझाया था बेटा, कौन सा? सॉल्वेंसी रेशियो तक समझाया था, अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छे से। आइए अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? किसकी? एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। कौन सा रेशियो? देखना बेटा, दिख रहा है यहां पर? टर्नओवर रेशियो, इसको आवर्त अनुपात या आवरण अनुपात कहते हैं। एक्टिविटी रेशियो गतिशील अनुपात भी इसको कहते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, इसको बस समझने के लिए 4-5 रेशियो है, आराम से आप समझने की कोशिश करोगे तो बेहतर समझने की समझ जाओगे आप। बस आज की क्लास आपके लिए पर्याप्त है। सबसे पहला रेशियो कौन सा है बेटा? इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूले को ढंग से समझेंगे अपन। दूसरा रेशियो बताओ जल्दी से। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल ओवर रेशियो। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर वर्किंग कैपिटल। बाद में, पहले इसको अच्छे से समझते हैं। चलो वो भी लिख दूं, चलो आ जाओ। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट, और हो गया बेटा, हो गया। कॉपी देखिए, कॉपी देखिए, बुक देखिए, नोटबुक देखिए। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। कौन सा रेशियो? अब इसके बाद जो कोई भी रेशियो पूछे, मेन समझने वाला जो है बेटा, ये है, ये है, ये है, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ। अब जो कुछ ही बचा हो, एक्स वाई जेड जितना भी बचा हो, मेन समझने वाला जो है वो आपका ये है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? स्टॉक। जनरली क्या लेते बेटा? स्टॉक से याद आया कि क्वेश्चन जो है ये बढ़िया है, गोरा दिख रहा हूं क्या मैं? आप भी दिख रहे, ये भी दिख रहा, वो ऊपर वाला नहीं दिख रहा। स्मार्ट दिखना चाहिए। अरे गोरे दिख रहे, ये हो गए। ठीक है, अब दिख रहा हूं? साइन नहीं आ रही चेहरे पे। लाइट से याद आया, फीस किसका नहीं आया रे? फीस किसका नहीं आया? मैं हर्षराज का नाम नहीं ले रहा बेटा, उसका जमा हो गया। मैं सागर का नाम नहीं ले रहा, बुरा मत मानना बेटा।
मैंने तुम्हारा नाम लिया ही नहीं। दीपेश तुम्हारा भी नाम नहीं लिया मैंने। मोहित का तो देना ही बता। कटारिया तुम्हारा नाम तो मैं ले ही नहीं सकता। इधर रिजवान तुम्हारा नाम लिया क्या मैंने, बताओ कि तुम्हारी फीस जमा नहीं हुई। फालतू तो लोग बुरा मानते हैं। उसे रिकॉर्ड कर लेगा। मोहित तुम्हारा नाम लिया मैंने, किसका नाम? फिर बुरा क्यों मानते हो तुम लोग कि तुम लोग को फीस के लिए बार बार टोका जा रहा है। मानते ही नहीं सकते। मानते ही नहीं है। लेकिन मानो नालायक, कल लाओ फीस। बुरा मानोगे तब तो लाओगे, नालायक बेइज्जती फील होगी। तुम लोग बोला के साथ फील ही नहीं हो रहा। फीस लाओ कल। ऐसे बोल रहे कुछ भी नहीं लाए। अच्छा नहीं, कल तक जमा हो जाना चाहिए। स्टॉक, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है इसका वो आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ध्यान सुना बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ध्यान रखना। बता ही देता हूं कि स्टॉक की कैलकुलेशन किस वैल्यू पर करते हैं। ऑप्शन नंबर कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच आर लेस, नन ऑफ दीज। आंसर होगा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच आर लेस। क्या होगा बेटा, ये थ्योरिकल पार्ट है। थ्योरिकल पार्ट है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो भी कम होगा उस पर लिखा जाता है। लिख लिया करो कॉपी के ऊपर। कुछ अगर अननेसेसरी चीजें, कुछ ऐसी बात बताता हूं जो कि टॉपिक नहीं है फिर भी बता देता हूं, तो वो चीजें कॉपी के जस्ट ऊपर वाले लाइन पे लिख लिया करो, दिखता है। नीचे लिखते हो वो नहीं दिखता, ठीक है। तो इन्वेंट्री की बात करते हैं। जनरली इन्वेंट्री जो स्टॉक आप लोग को पता होगा बेटा किस वैल्यू पर लिखा जाता है, तो जो कम होता है। लेकिन अभी तक जो हमने अकाउंटिंग करी है उसमें हम लोग किस पर लिखते हैं बेटा, कॉस्ट प्राइस पर लिखते हैं। किस पर लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो ध्यान सुनना बेटा, किसी भी टर्नओवर रेशियो का आंसर पूछ ले तो आप सबसे पहले नीचे जो है क्या लिखा है यहां पर, इन्वेंट्री। तो यहां पर लिखोगे बेटा एवरेज, इन्वेंट्री। ठीक है। यहां पर क्या लिखा है, तो नीचे लिखूंगा बेटा, यहां क्या लिखा है, यहां क्या लिखा जाएगा बेटा, एवरेज। क्लियर। वर्किंग कैपिटल है तो जनरली आपको 2 साल का वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स करंट लायबिलिटी नहीं देगा आपको। 2 साल, आपको 1 साल का करंट असेट्स करंट लायबिलिटी देगा। सीधे सीधे नीचे क्या लिख दो बेटा, वर्किंग कैपिटल। यहां पर क्या लिखा है बेटा, फिक्स्ड असेट, तो नीचे क्या लिखूंगा बेटा, फिक्स्ड असेट्स। याद रहेगा क्या फॉर्मूला, याद करना नहीं है, कुछ चीजें समझना है, समझ के करोगे तो बेस्ट होगा। आ रही बात। अब चलते हैं इन्वेंट्री की कैलकुलेशन। जनरली अभी तक जो हमने अकाउंटिंग करी है वो किस वैल्यू पर करी है बेटा, कॉस्ट प्राइस पर। तो यहां पर लिखा जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। या फिर ध्यान सुन लो, क्योंकि कई बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं जिनको ये नहीं पता, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आ रही बात समझ में, क्लियर बेटा, हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में अगर आपके पास, सुन लीजिएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पड़ता है। ये कैसे निकलता है, निकलता है बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है कितने में आपने माल बेचा है। अगर कितने का सामान था वो हमें पता नहीं, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि मैंने बेचा है 10 रुपए में और 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो बताओ मैंने कितने में खरीदा था। तो हम क्या करेंगे बेटा, 10 में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा बेटा, कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्लियर क्या। लेकिन इसके अलावा भी ऐसा सीधे सीधे ना देकर, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये लेकिन एग्जाम में ये भी ना दे रखा हो जिससे आप क्या निकाल सको बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सको। ना ही आपको ये दोनों दे रखा है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको ये दे रखा है। तो याद रखना बेटा, घबराना मत। बोर्ड कहता है आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में
एवरेज इन्वेंट्री। बात आ रही समझ में? जब कॉस्ट निकालने का कोई ऑप्शन ना दे रखा हो तो हम ये मान लें, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? जो माल बेचा है, जो माल कितने में माल बेचा है, ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं दे रखा है निकालने का, नहीं कुछ दे रखा है, कैसे निकालेंगे? कॉस्ट अपने को पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, तो ये मान लिया जाएगा जितने में खरीदा है, जितने की लागत है उतने में ही बेच दिया, क्योंकि प्रॉफिट के बारे में जिक्र ही नहीं है। अगर प्रॉफिट के बारे में जिक्र नहीं है तो यही मान लिया जाएगा। आगे बात समझ। दूसरा, एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट, ये सब एक ही फॉर्मूला है। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे बेटा? तो ओपनिंग इन्वेंट्री या स्टॉक प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। जब 2 साल का इन्वेंट्री दे रखा होगा तो हम 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, जोड़ के भाग दे देंगे। लेकिन अगर एक साथ ही लिखा होगा एवरेज इन्वेंट्री तो अपन उसी को भाग देने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम लिख देंगे। आ रही बात सब? लेकिन अगर आपको 1 साल का ही इन्वेंट्री दे रखा है तो 1 साल को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? वही डाटा आएगा। वही डाटा आएगा तो उसी को क्या मान लिया जाएगा देवी जी? एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर? यहां तक क्लियर? क्या इन फॉर्मूले को आज ही रट जाना, अब समय नहीं है कि बोलूंगा याद, धीरे धीरे याद कर लेना। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या है बेटा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल, इसके बदले एग्जाम में अगर आ जाए डेटर टर्नओवर रेशियो तो वो यही है बेटा। आगे बात से वो यही है। और याद रखना डेटर अलग नहीं होता, डेटर में ही शामिल होता है बिल्स रिसीवेबल भी, अकाउंटिंग के रेशियो के हिसाब से। फिर सुनना, वैसे ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीज होता है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। लेकिन रेशियो करते टाइम, रेशियो की कैलकुलेशन करते टाइम ये जो दोनों चीज होता है वो डेटर ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डेटर। अब तुम बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, बदलेंगे फिर। हाँ बेटा होता है, ऐसा ही होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने पढ़ा एप्लीकेशन, मनी रिसीव, पेंडिंग अलॉटमेंट, ये अलग डाटा है। लेकिन शेयर होल्डर फंड रेशियो कैलकुलेट करते टाइम शेयर होल्डर फंड में मैंने उसको भी जोड़ा कि नहीं? तो ये चीजें कुछ चीजें हैं जिसमें आपको कंफ्यूज करेगा, तो घबराइए। ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में ट्रेड, नीचे क्या लिखते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। अब आप ये सोचिए ये ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या शामिल होते हैं? डेटर और बिल्स रिसीवेबल। ये कौन लोग होते हैं? जो जिसको उधार बेचा है। तो यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर क्रेडिट। आ गया क्या फॉर्मूला? हो गया क्या फॉर्मूला? कम से कम फॉर्मूले के नंबर तो ले आओ। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि अगर क्वेश्चन में क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? कैश, सॉरी, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कैश से। सारी बात क्लियर? अगर क्वेश्चन में ये ना दे रखा हो, सीधे सीधे कह रखा हो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतना है, कैश और क्रेडिट के बारे में जानकारी ना हो, तो मान लेना जो भी माल बेचा है वो उधार ही बेचा है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे बेटा? हाँ, करना होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज ट्रेड। बोलो बोलो बोलो, क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट क्या है कि सर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या आता है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालते हैं? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू होता है ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल अपॉन 2। अब कोई किसी के मन में ये तो नहीं चल रहा है ना कि सर 4 से भाग देंगे, 4 चीज जोड़ रहे, नहीं बेटा। यहां पर एक्चुअल में होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2, वो होता है। ये अलग अलग डाटा दे रखा था, जोड़ दिया। 4 से भाग मत देने लग जाना, ये 4 चीजों को जोड़ रहे, 4 से भाग लेंगे। प्रूव करना है क्या? प्रूव करके समझाऊं क्या? समझा देता हूं। मान लो मान के चलो ये 10 है, ये 2 है,
और ये कितना बेटा 5 और ये कितना है 7, 7 5 12 13 14 14, ठीक है। बताओ टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 24। 24 को 2 से भाग दूंगा कितना आएगा? 12। लेकिन अगर मैं इन दोनों को पहले जोड़ दूं कितना हो गया बेटा? 12 प्लस 12 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बेटा? कितना आ जाएगा बेटा? 24/2 12 आएगा कि नहीं? बात वो भी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या हो गया बात? डेटा टर्नओवर रेशियो पूछ ले तो। हाँ, डेटा टर्नओवर रेशियो तो बेटा आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, यही दोनों चीज जोड़ना है, इसलिए समझा रहा हूं, इसमें दोनों शामिल है। आगे बात समझ क्लियर? आगे चलते हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वैसे तो अलग अलग होता है बेटा वो चीजें, लेकिन अकाउंटिंग वाले में क्या रखा है बुक में है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज आल्सो नोन एज डेटा टर्नओवर रेशियो। अब बताओ क्या करोगे तुम? आइए, अब है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो नीचे क्या लिखा जाएगा? दीपेश क्या लिखा है? एवरेज ट्रेड पेबल। ऊपर क्या लिखेंगे? तो बताओ ये क्या है? ट्रेड, हाँ हाँ बोल। ये ट्रेड पेबल कौन लोग होते हैं? इसमें आता है क्रेडिटर और बिल्स। ये कौन लोग होते हैं? जिनसे उधार खरीदा है। यहां पर क्या लिखा जाएगा बेटा? क्रेडिट परचेज। क्या लिखा जाएगा बेटा? क्रेडिट परचेज। अब यहां पर भी अगर क्रेडिट परचेज के बारे में जानकारी ना है तो हम क्या करेंगे बेटा? क्या लिखेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये मत सोचने लग जाना कि सर परचेज अलग होता है सेल्स अलग होता है। जब दे ही नहीं रखा है तो एग्जामिनर जानना चाहता है कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है। आ रही बात सोचे? चले कहा? इसके आगे फॉर्मूला लिखना है ना? अच्छा, इसके आगे भी लिखना है क्या? तुम लोग लिख नहीं सकते क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू? चल लिख देते हैं। हमारा क्या, हमारा तो कंटेंट तैयार हो रहा है। हाँ, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। और एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ओपनिंग प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में क्या? मच्छर काट रहा है? किसको काट रहा है मच्छर? अरे यार ये ट्रेंड मच्छर नहीं है, मैंने तो लाया था, जबरदस्ती लाया था कि भाई उसको काटा जिससे फीस नहीं जमा करें। तुम्हें काटते रहे तो फीस जमा हो गई ना। वो भी आप इसमें हंसना है क्या? अरे हंसो रे, हंसो हंसो। सर वो आप पे गए हैं ना? मेरे पे क्यों जाएगा रे? मेरा औलाद थोड़ी है मच्छर। मांगने के अंदर आए। सर ये बताओ एक बार, इसमें जैसे डेटर पूछेगा हाँ। तो डेटर में बिल्स रिसीवेबल जोड़ के और बिल्स पे रिसीवेबल पूछ लेना है। नहीं, ऐसा नहीं पूछता। अगर पूछ रहे तो बिल्स पेबल अलग चीज हो गया। उसमें डेटर नहीं मिलेगा। अरे आइए, आपके पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है तो नीचे तो लिख दिया वर्किंग कैपिटल। अब इस टर्नओवर किसी का भी, इस 3 का याद रखना बस, किसी का भी इसके अलावा आप लोगों से पूछ ले तो आप सबके ऊपर क्या लिखोगे बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक बचे इसमें कैपिटल इक्विटी, उसमें भी क्या लिखेंगे? अगर क्या बचा है? कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा? सिंपल सी बात है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैपिटल। इंक कहां गया रे? इंक से याद आया, इंक खत्म हो गया। फी लिख लो। हाँ, तुम लोग भी नहीं, तुम लोग भी बोल रहे हो कि स्कूल से आता है। नहीं नहीं, तुम लोग भी कह रहे हो। अच्छा आओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कैसे निकालते, कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्या आता है, जस्ट इसका उल्टा, जैसे कि ऐसे निकाला बेटा हमने, तो क्या निकलेंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में ग्रॉस लॉस, ये भी हो सकता है। सारी बात खत्म, लिख लीजिए फटाफट लिख लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में हम बता चुके हैं बेटा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। डब्ल्यूसी का फॉर्मूला बताओ। वर्किंग कैपिटल, सी ए माइनस सी। हाँ, करंट एसेट माइनस, लिख लो लिख लो। आ जाओ, लिखो जल्दी लिखो, लिख लिया। चलिए हम अब इरेज करते हैं इसको। कलेक्शन पीरियड। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर क्वेश्चन में इससे एक बार समझ लो इसको, बस उसको यूज कर दूंगा। अगर क्वेश्चन में, रुक जा बेटा, इधर बैठ बैठ। एक क्वेश्चन आता है, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एवरेज एक में स्टॉक वेलोसिटी दे रखा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, और दूसरा एवरेज पेमेंट। ये याद रखना, ये कलेक्शन पीरियड जितना ज्यादा हो वो अच्छा है, और पेमेंट पीरियड जितना, सॉरी, कलेक्शन पीरियड जो है जितना कम हो वो अच्छा है, क्योंकि भाई पीरियड का मतलब होता है दिन, और कलेक्ट होना, पैसे आना। क्या कहते हैं, जिसको हमने उधार माल बेचा है उससे अगर जितना जल्दी पैसा आ जाएगा वो बेहतर है, या जितना लेट आए उतना बेहतर है, तो वही कलेक्शन पीरियड कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, कम। और पेमेंट पीरियड क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा। क्योंकि भाई मान के चलो हमने किसी से उधार लिया, 10 दिन के बाद ही बोल दिया कि भाई पैसे दे, समझ रहे हो, वो जितना ज्यादा टाइम देगा उतना ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं। तुम सोचो, अपने आप से सोचो, जैसे कि तुम यहां पर क्यों आ रहे हो बताओ, क्यों, फीस का तुम लोग को टेंशन ही नहीं है, जितना ज्यादा टाइम लग रहा है अच्छा लग रहा है भाई, हाँ सब ले तो नहीं रहे, वही चीज की जरूरत है, हर महीने चल ले पैसे जमा कर, हर जगह। तुमने उस दिन जमा किया था, वो बात वही चीज है, मैंने तो करा था। तेरी तो फीस सबसे लेट आई है इधर। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होगा, 365 दोनों में क्या लगाएंगे, 365 अपॉन में क्या है, कलेक्शन पीरियड के लिए कौन सा फॉर्मूला है बेटा आपके पास, ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो, यहां पर लिख दिया जाएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो। और पेमेंट पीरियड के लिए एक फॉर्मूला याद रखना बेटा, 365 अपॉन में ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो, स्टॉक वेलोसिटी, वो टर्न इन्वेंट्री वाले में आ जाता है। इसमें क्या होता है, चलिए लिखिए इसको। एक पर नहीं दे दूंगा, अरे इतना मत डोले रे, पैसा लगा है, लीक हो गया, लीक हो गया। सर वो भी देख रहा है, पहली बार जो किसी ने खर्चा करा है, देखने के बाद दिख रहा है, दिख रहा है सर। हाँ थोड़ा नीचे हो, बस। आपके पास नेक्स्ट है बेटा प्रॉफिटेबिलिटी, अर्थात लाभदायकता अनुपात। हाँ, तो बोल रहे हैं 11 है। अब बिना बकवास के 10 मिनट तक चुप रहो, रहने दे तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं। टूट गया। हाँ ठीक है, लाभदायकता अनुपात क्या है, ये लाभ, प्रॉफिटेबिलिटी। हम बात करते सीधे सीधे लाभदायकता अनुपात में किस चीज की, इस बात ध्यान रखना। इसके लिए आपसे रिटर्न्स के बारे में पूछा जाएगा एमसीक्यूज में, किसके बारे में, रिटर्न्स। कितना, अगर रिटर्न्स की कोई अगर बात करता है वो कौन सा रेशियो है बेटा,
सबसे पहला रेशियो निकालो बेटा, कौन सा रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू होता है बेटा अपॉन में मल्टीप्लाई 100। इससे पहले ध्यान सुनना, बंद कर दे उसको, बंद कर दे, हाँ बंद कर दे। सबसे पहली बात कि जो हमने आप लोगों से लिक्विडिटी रेशियो पढ़ाया था उसका आंसर आता है बेटा रेशियो में, एग्जैक्ट रेशियो, जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? हर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आ रही बात समझ में? दूसरा हमने पढ़ा है आपको सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में सभी का आंसर किसमें आता है बेटा? रेशियो में, बस किसको छोड़कर बेटा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को छोड़कर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर किसमें आता है बेटा? टाइम्स में। किसमें आता है? टाइम्स में। नेक्स्ट आपको पढ़ाया मैंने सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का हर एक का आंसर किसमें आता है? टाइम्स में। किसमें आता है बेटा? टाइम्स में। अब हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसका आंसर परसेंटेज में आता है, रुपीज में आता है और रेशियो में भी आ सकता है, जिसको हम टाइम्स भी कह सकते हैं। सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हर वो रेशियो जिसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है बेटा? 100 से। हर वो रेशियो जिसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है? 100 से। उसका आंसर किसमें आएगा बेटा? परसेंटेज। आंसर किसमें आएगा? परसेंटेज। अब क्वेश्चन आता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आ रही बात समझ? इसका एक रामबाण बढ़िया जबरदस्त वाला चीज बताएंगे, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल आज हम क्या करेंगे बेटा? आपके पास क्वेश्चन ही, ये फॉर्मूला ही आपको समझाऊंगा, बेस्ट तरीका समझाऊंगा ये कैसे निकालते ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं, बेस्ट तरीका बताएंगे आपको। ठीक है, आइए। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कभी कभार ग्रॉस प्रॉफिट आपको परसेंटेज दे रखा होगा, ऐसे कुछ दे रखा होगा, वहां पर कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं वो हम आपको बेस्ट तरीका आपको बता देंगे। अभी फिलहाल इतना ही। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे होता है वो आपको पता ही है बेटा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू होता है बेटा टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न, माइनस सेल्स। आ रही बात समझ बेटा? इसका मतलब ये क्या होता है बेटा? इसको क्या कहते हैं बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या हो गया बेटा? नेट सेल्स। क्या हो गया बेटा? नेट। क्लियर क्या? नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला जल्दी बताइए बेटा। दूसरा रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और पहले हम बात करते ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू होता है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। आगे बात समझ? क्लियर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है वो सब भी डिस्कस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है, ध्यान सुनिए बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। आ रही बात समझ में? अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? बिजनेस से रिलेटेड जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उस चीज से रिलेटेड जो भी खर्चा वर्चा किया जाता है वो सारा का सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है। आ रही बात समझ बेटा? ये कैश फ्लो में आप पढ़ चुके हो बेटा, जहां तक कि रिवीजन चल रहा है आपका, तो आपने पढ़ चुका है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग क्या होता है, नॉन इन्वेस्टिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग क्या होता है। जैसे कि माल जल जाना, इसका कोई काम करता है क्या? माल जलाने का काम करता है कोई? आग लगाने का काम कोई करता है? करता है मोहित। आइए, ये काम करता है। आइए नेक्स्ट, पहली बात तो यहां तक हो गया। और रेवेन्यू दूसरा, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे ही नहीं रखा है तो नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उल्टा बेटा, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नेट प्रॉफिट में से वो खर्चा जो हमने माइनस कर दिया और वो ऑपरेटिंग का है ही नहीं, उसको जोड़ देंगे। और हर वो इनकम जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या होगी? कम हो चुकी, ज्यादा हो चुका है, लेकिन वो ऑपरेटिंग है ही नहीं, उसको हम क्या कर देंगे बेटा? घटा देंगे। क्लियर हो गया? तीसरा फॉर्मूला बताइए। ऑपरेटिंग
इसका परिचालन अनुपात। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअली इसको बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो भी कहा जाता। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। आ रही बात समझो, क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। इससे रिलेटेड आपको बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज में। किसमें आएगा, क्या आएगा, आपसे कहा जाएगा, ध्यान सुनो बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, या फिर अब मान के चलो कि परसेंटेज में दे रखा होगा तो 100 माना जाएगा। क्या माना जाएगा बेटा, वैसे इन दोनों का सम कितना होता है 1, परसेंटेज में अगर लिखा होगा तो उसका मान क्या होगा बेटा 100%। कितना परसेंट, अगर आपसे ये कहा जाता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है बेटा 7%, तो बताओ कि ऑपरेटिंग रेशियो कितना है 93%। याद रहेगा बेटा। आपसे यह भी कहा जा सकता है कि ऑपरेटिंग रेशियो कितना है बेटा 67%, बताओ ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है, तो माइनस कर देंगे। ये याद रखना बेटा, ये फॉर्मूला बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट याद रहेगा ये चीज, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट ये याद रखना बेटा, ये काम की चीज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, सेम टू सेम वही चीज बेटा, नेट प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात है, जिसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है उन सबका आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। ये बहुत आसान है, बच्चों को सबसे ज्यादा हार्ड ये लगता है, लेकिन ये वास्तव में सबसे ज्यादा आसान है फॉर्मूला याद करना। देखो ना क्या किया मैंने, सब में एक ही फॉर्मूला लिखा है, जिसका रेशियो पूछा उसको ऊपर लिख दिया, नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। सेम तो है कि नहीं। बाकी का जो है उसका क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन आएगा तो इतना अच्छे से रटा देंगे हम आपको कि बस जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन धैर्य रखिए, थोड़ा सा समझ के चलिएगा, अभी तक समझने वाली कोई चीज नहीं थी। नेक्स्ट, अब नेट प्रॉफिट आपसे पूछा जा सकता है कि नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट इनकम, या फिर नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू निकालना होगा, दे रखा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। खत्म, क्लियर क्या। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने बार बार आपको समझा ही दिया है, क्लियर। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसा भी लिखा हुआ होता है। अब ध्यान सुनो बेटा, अब समझने वाला है। अब क्या है बेटा, समझने वाला। ये बेटा ये तो सिंपल था बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट दे रहे ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट, ये बिना समझे आप मुश्किल से एक दिन याद कर सकते, अगले दिन आप भूल सकते। आ रही बात समझिए। कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है, तो कैपिटल इंप्लॉयड आपको लिखा चुका हूं बेटा, नेट एसेट्स लिखा चुका हूं। कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो डब्बा वाला याद है बेटा आपको, ध्यान है, कई सारे फॉर्मूले, क्या शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इन दोनों का सम क्या होता है बेटा, बराबर होता है कि नहीं। मैंने क्या कहा बेटा, टोटल एसेट्स, नेट एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा आपके पास, नेट एसेट्स। क्योंकि ये दोनों बराबर है तो मैं ये भी लिख सकता हूं बेटा, क्या लिख सकता हूं, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी माइनस में करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स। या फिर ध्यान सुनो बेटा, हमने आपको बताया है, ये अगर मान के चलो 10,000 है, ये 2,000 है, और ये कितना है बेटा 1,000, इन सबका टोटल कितना है 13,000।
13,000, ये 13,000 तो ये भी 13,000, 13,000 में से 1,000 माइनस करूंगा कितना आएगा, इसमें से 13,000 में से 1,000 माइनस करो कितना आएगा, कुल मिला के इन दोनों को जोड़ने पर भी 12,000 आ रहा है। इसका और ऑप्शन क्या हो सकता है बेटा आपके पास, क्या हो सकता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। खत्म। आइए फॉर्मूला इसका क्या होगा, क्या रखा, रिटर्न ऑन, ध्यान सुनना, रिटर्न्स यानी कि फायदा, बेनिफिट किसको, कौन कौन है यहां पर, और अब मुझे बताओ कि नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड को, शेयर होल्डर को पैसा कब मिलता है, प्रॉफिट कब मिलता है, नहीं, ध्यान सुनो बेटा, यहां पर लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, अच्छा मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्यों लिया, क्योंकि भाई हमें नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि डिवेंचर को भी इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट देना है तो इसका मतलब दिया नहीं है, तो कौन सा आएगा बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आएगा कि नहीं, बिफोर इंटरेस्ट है तो बिफोर टैक्स भी तो होगा ही होगा। अपॉन में क्या लिखूंगा, अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। दिख रहा है क्या, देखना एक बार, दिख रहा है, ठीक है, तुम्हें दिखना फर्क नहीं, आ रही बात समझे, मल्टीप्लाई 100। बताओ इसका भी आंसर किस में आएगा बेटा, बात आ रही समझ में, पक्की बात, खाबिदा माता की सको। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला बताइए, नेक्स्ट फॉर्मूला, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर। अब ध्यान सुनो बेटा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, शेयर होल्डर फंड, तो फिक्स है कि नीचे क्या आएगा, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, ये कौन कौन सा कैपिटल, इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब हम यहां पर लिखेंगे बेटा, इक्विटी शेयर को पैसा कब मिलता है, प्रेफरेंस शेयर से पहले, और प्रेफरेंस शेयर से कब मिलता है बेटा, प्रेफरेंस शेयर को कब मिलता है, सबको सब कुछ देने के बाद, अर्थात हम लिखेंगे यहां पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या लिखेंगे बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स के बाद टैक्स अगर दे देंगे, इंटरेस्ट दे दिया, इसका मतलब टैक्स दे दिया, तो उसके बाद क्या दिया जाता है, किसको दिया जाता है बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मल्टीप्लाई प्रेफरेंस, पहले प्रेफरेंस फिर आ रही बात क्लियर। अब शेयर होल्डर फंड बताने की जरूरत है क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताने की जरूरत है क्या, नेट प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर, वो अलग अलग है, अगला है। नेक्स्ट वर्ड बेटा क्या है, क्या है, तो बस रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स आराम से लिख सकते। नेक्स्ट आगे बोल, छोड़ो, अर्निंग पर शेयर, यही है, यही ये पागल है, मैं कभी कंफ्यूज कर रहा था। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है आप पर शेयर वैल्यू पूछ रहा है बेटा, इसका आंसर किस में आएगा, रुपीज, किस में आएगा बेटा, इसका आंसर क्या किस में आएगा, कि पर शेयर वैल्यू पूछ रखा है, यानी क्या रखा है कि पर शेयर कितना अर्न हो रहा है, और इस पर शेयर का मतलब है बेटा कौन सा शेयर, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को पर शेयर कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो बताओ इक्विटी शेयर को पैसा प्रॉफिट कब मिलता है, डिविडेंड कब मिलता है, प्रेफरेंस शेयर के बाद। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, हो गया बेटा, इसका मतलब वही है। अगर तुम जो कह रहे हो उसको हम ऐसे लिखेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, आप जो कह रहे हो उसको ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर मैंने लिख दिया बेटा प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, तो वो क्या हो गया बेटा, इक्विटी शेयर के लिए हो गया, क्योंकि पूछ रखा है पर शेयर कितना मिल रहा है, तो हम नीचे डिवाइड करेंगे बेटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ऑब्वियस सी बात है, 50 चॉकलेट मैंने बांट दिया, कितने जनों में बेटा, 25 जनों में, तो पर स्टूडेंट कितना मिला है बेटा, 2, तो मिल गया है ना तुम लोग को, हो नहीं सकता, अरे ऐसे कैसे बात कर रहा है भाई, फीस आने दे, अब मैं बांट देंगे पूरा का पूरा, तुम कहते। नेक्स्ट क्लियर, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इसका आंसर रुपीज में क्योंकि आएगा बेटा, हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, क्योंकि दोनों तरफ क्या आएगा, यहां
बैटरी लो हो गई। इधर देख ले, वो ठीक हो जाएगा, 20% है। नेक्स्ट अगला क्या करेंगे बेटा, अगला क्या है, बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर, बुक में किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा, इक्विटी शेयर। जब भी पर शेयर आ जाए, प्रेफरेंस शेयर लग रहा है पर, आइए बुक वैल्यू पर शेयर बोल रखा है, बोलना मत, बंद हो तो हो, फ्लोट उठना चाहिए। बुक वैल्यू पर शेयर आपसे क्या रखा है, तो ध्यान सुनिएगा बेटा, बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब बुक में कितनी वैल्यू है। अब ध्यान सुनिए, आप क्या करेंगे, अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, बुक वैल्यू पर शेयर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ध्यान सुना बेटा, हम नीचे लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ इक्विटी, और ऊपर लिखा जाएगा बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्ड कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में जो पैसा बचा हुआ होता है, रिजर्व बना हुआ होता है, वो किसका होता है बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो पैसा जो है बेटा, वो तो देना अनिवार्य होता है। प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड दे दिया, बचा हुआ जो डिविडेंड होता है वो किसका होता है बेटा, इक्विटी शेयर का ही होता है। तो बुक में वैल्यू कितनी होगी उसकी, भाई हमारे भले ही हमने शेयर 10,000 का खरीदा था, लेकिन हमें डिविडेंड अभी तक मिला नहीं 2,000 रुपए, तो हमारा शेयर वैल्यू कितना हो गया, 12,000 हो गया। नेक्स्ट 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 डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड आउट, यहां पर होता है बेटा डिविडेंड पर शेयर अपॉन में अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। अब डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करना बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं इजी है। कैसे निकालते हैं, जितना भी फेस वैल्यू हो शेयर या शेयर का, मल्टीप्लाई कर देना कितना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है अपॉन में 100। अरे जैसे कि 10% बोलेगा, 15% बोलेगा, अगर 100 रुपए का है, 100 रुपए का 15% कितना हो जाएगा बेटा, 15 रुपए, है ना। अगर 100 रुपए का 10 रुपए का 10 रुपए का 15% कितना होगा बेटा, 1.5 रुपए। आरी बात से, हाँ प्रपोज डिविडेंड बेटा, डिविडेंड डिक्लेयर, आरी बात समझ में। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, प्राइस अर्निंग रेशियो, इसको मार्केट प्राइस पर शेयर भी कहते हैं अपन, मार्केट प्राइस रेशियो भी कहते हैं। क्या बोला आपने, प्राइस अर्निंग, प्राइस अर्निंग रेशियो, इसको कहते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन में अर्निंग। आरी बात से, अर्निंग पर शेयर, क्लियर। अब ये पूरा का पूरा जो बताया है बेटा, इससे रिलेटेड जितने भी आपके बुक में क्वेश्चंस हैं, जो भी आरएसपी है बेटा, उसके क्वेश्चन आप सारे के सारे करके लाने हैं, ठीक है, सारे करके लाने, कल की कल का कल डाउट आपको पूछना है, खत्म करना है, परसों आपको टेस्ट देना है। डिविडेंड पर से जैसे कि आपको बोल दिया गया कि 10,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, ऐसे बोला है, ये हो गया फेस वैल्यू, मल्टीप्लाई डिविडेंड डिक्लेयर बोला होगा, नीचे बोला जाता है बेटा, कोई भगवान नहीं आते अपने ऊपर, तेजा जी भैरू जी नहीं आते, सीधे अपने क्या लगेंगे, 10% बोलेगा तो 100 का 10% निकालेंगे, 10 रुपए आ जाएगा बेटा, 100 × 10 अपॉन 100, 10 लिखेंगे ऊपर, बिल्कुल 10 लिखेंगे, या फिर उससे मल्टीप्लाई 10, आगे बात में 10 रुपए, 10 रुपए बिल्कुल।